हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पुराना सेशन देखा होगा। और मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास लाती हूँ, बट जब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेशन देना चाहिए, तो मैं फिर वो सेशन लेकर के आती हूँ। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, जितने भी पीछे छूटते हैं करंट अफेयर्स, मैं उनको एक साथ एक सेशन में कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो आज का थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे। तो आज मैं जनरल नॉलेज लेकर के आई हूँ। बेसिकली इसमें मैं सोलर सिस्टम के बारे में बात करूँगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या है इस चीज़ में। ठीक है, वैसे तो अधिकतर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्शन से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट फिर भी आज रिवीजन हो जाएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी पॉपअप पहुंच सके। ठीक, वो भी जुड़ सके हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, तो ये है हमारा द सोलर सिस्टम। क्या है द सोलर सिस्टम? तो मेनली पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो मेनली ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि ये सन है ना। ये तो पता होगा आप लोगों को, ये सन है। ठीक, सूर्य है। ठीक, सन सूर्य। ठीक, फिर ये जो आपको दिख रहा है, पहला जो सन के बिल्कुल सटे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक, वैसे मैं बोल भी रही हूँ, तो आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सुन ले, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है। बट मैं कुछ नया सोच रही हूँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और देखिए, ये सेकंड, ये वेनस है। क्या बोलते हैं इसको? इसको वेनस बोलते हैं। ठीक, वेनस, वेनस बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा अपना अर्थ है। क्या है? अपना अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ बोले तो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। और ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है? ये मून है। ठीक, ये अर्थ के जस्ट पास रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये अपना मून है, चंद्रमा है। ठीक है, और देखिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है? ये मार्स है। क्या है? मार्स। ठीक, और ये जो है, ये क्या है? ये है जुपिटर। जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जो कि सबसे बड़ा सोलर प्लैनेट में से एक ग्रह है। ठीक है, और ये क्या है? ये है सैटर्न। क्या है? सैटर्न। ठीक है, ये है सैटर्न। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे ये सीरीज वाइज दिया हुआ है, मतलब जिस 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है, मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है यूरेनस। क्या है? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस है। ठीक, और ये क्या है? ये है नेपच्यून। क्या है? एक मिनट, ये है नेपच्यून। ठीक है, और देखिए, और एक प्लैनेट था। ठीक है, वैसे तो अभी अभी जैसे प्रेजेंट में, वर्तमान में अभी 8 है। ठीक, टोटल कितने हैं प्लैनेट? 8 हैं। ठीक, लेकिन इसके पहले 9 हुआ करता था। एक जो था प्लूटो, उसको 2006 में बाहर कर दिया गया। ठीक है, पहले जो सूर्य के चक्कर लगाती थी प्लैनेट, वो 9 ग्रह थी। ठीक है, लेकिन अब 8 ग्रह होती है। ठीक, 8 ग्रह चक्कर लगाती है। ठीक, और हम लोग कुछ कुछ इसमें जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पे समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो
बारीकी से चीज़ों को, हर चीज़ों को बारीकी बारीकी से समझना है, ठीक। तो देखिए, मरकरी, ठीक है, मरकरी को मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुध के नाम से जानते हैं। मरकरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बुध के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला, ठीक। दूसरा विनस, ठीक है। दूसरा कौन है, विनस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम शुक्र नाम से जानते हैं, जिसको हम शुक्र नाम से जानते हैं, ठीक। ये दोनों एक ही, मतलब एक भी इसका उपग्रह नहीं है, एक भी इसका, ये दोनों ऐसा है, ऐसा प्लैनेट है जिसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ज़ीरो से समझ लीजिएगा, ज़ीरो सैटेलाइट, ठीक। ऐसे लिख देती हूँ मैं, 0S, ठीक, 0 सैटेलाइट, ठीक है, समझ आ गया, 0 सैटेलाइट, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ का, ठीक। तो देखिए, पृथ्वी का, तो अर्थ, ठीक है, अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं, पता होगा, ठीक है, पृथ्वी बोलते हैं अर्थ को। तो एक उपग्रह है, ठीक, एक सैटेलाइट है, ठीक। कितने हैं, 1 सैटेलाइट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मून, क्या बोलते हैं, मून, ठीक है। अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, ठीक। अब ये 3 चीज़ समझ में आया, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। तो देखिए, मरकरी को, पहले मरकरी के बारे में समझते हैं, ठीक। तो मरकरी का चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। ये जो मरकरी है वो सन का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, 88 दिन लगाता है पूरे, ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह है, क्या है, सबसे छोटा, मतलब पूरे प्लानेट में से मरकरी सबसे छोटा है, ठीक। और सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है ये, क्यों, क्योंकि जस्ट ये सूर्य के पास है, ठीक है। और वेनस आता है दूसरे नंबर पे, ठीक, वेनस आता है दूसरे नंबर पे। और ये दोनों जो है, वेनस और मरकरी जो है, इसका 0 सैटेलाइट होता है, मतलब इसके कोई मतलब आगे पीछे नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक। तो वेनस को हम शुक्र बोलते हैं, ठीक। और वेनस का भी 0 सैटेलाइट होता है, और वेनस दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। वेनस को ही हम पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि वेनस का जो ढांचा है, उसका जो साइज़ है, या फिर जो भी बोल लीजिए, उस तरीके से हम क्या बोलते हैं, वेनस को हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं। वेनस को किस किस नाम से जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, और वेनस सबसे गर्म ग्रह है, ठीक। वेनस सबसे गर्म ग्रह है, ठीक। आगे देखिए, और भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हम लोग मंगल पे बात करते हैं, ठीक। क्या पे बात करते हैं, मंगल पे। तो मंगल हम लोग किसको बोलते हैं, मंगल हम लोग मार्स को बोलते हैं। मंगल हम लोग किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो उपग्रह होते हैं, 2 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, 2 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली एक को हम डेबोस बोलते हैं, और एक को हम फेबोस बोलते हैं, ठीक है। एक को हम डेबोस बोलते हैं और एक को हम फेबोस बोलते हैं। बस इतना याद रखिए कि मार्स का 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अर्थ का 1 सैटेलाइट है जो कि मून है, और मरकरी और वेनस ऐसा प्लानेट है जिसका कि 0 सैटेलाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेपट्यून को देख लेते हैं। मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। जुपिटर के बारे में और सैटर्न के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जानेंगे, इसीलिए मैं बताऊंगी, ठीक। पहले हम लोग नेपट्यून को देख लेते हैं। तो देखिए, नेपट्यून, ठीक है,
तो नेपट्टून को देख लेते हैं। सबसे दूर रहता है सूर्य से, ठीक, और सबसे लेट चक्कर लगाता है कौन? तो नेपट्टून, ठीक है, सबसे लेट चक्कर लगाता है नेपट्टून, ठीक। चलिए और देख लेते हैं। वेनस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अर्थ पे, ठीक, अर्थ पे आ जाते हैं। पहले हम लोग ना अर्थ से पहले हम लोग सैटर्न को देख लेते हैं, जो कि हम लोगों का पीछे छूटा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ को मैं स्किप करूँ। वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ स्किप करा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। और देखिए ऐसा 2 ही प्लैनेट है, देखिए ऐसा 2 प्लैनेट था जिसका कि 0 सैटेलाइट होता था, वो था वेनस था और एक मरकरी था, ठीक है। और ऐसा 2 प्लैनेट है सिर्फ, ठीक है, ऐसा 2 प्लैनेट है जिसका नाम है यूरेनस और दूसरा नाम है वेनस, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक। और वैसे मैं बता देती हूँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बता दिया मार्स के बारे में, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जुपिटर को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जुपिटर को। क्या बोलूँ, मेरे स्क्रीन पे राइटिंग, हाँ कोई बात नहीं, सुन के समझिए, ठीक है। तो हम लोग जुपिटर को क्या बोलते हैं? जुपिटर को हम लोग बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति बोलते हैं। और जुपिटर सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या है? सबसे बड़ा, ठीक। और सबसे तेज चक्कर लगाता है जुपिटर, जो कि 10 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा लेता है सन के, ठीक है। सबसे तेज चक्कर लगाता है, इतना याद रखिएगा। और इसका उपग्रह एक फेमस उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट एक फेमस है जिसका नाम है ज्ञानी भीड़, ठीक है, ज्ञानी भीड़ जिसका नाम है, ठीक। हो गया, जुपिटर हो गया। अब हम लोग सैटर्न को समझते हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं उस चीज़ को कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को समझते जाइए और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग सैटर्न को क्या बोलते हैं? हम लोग सैटर्न को क्या बोलते हैं? सनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सैटर्न को? सनी बोलते हैं, ठीक। और दूसरे नंबर पे है बड़ा में, मतलब जुपिटर तो ये पहला नंबर पे आता है, सबसे बड़ा जो लार्ज प्लैनेट है वो सबसे बड़ा जुपिटर है। उसके बाद हमारा सैटर्न आता है, ठीक। और सैटर्न किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। देखिए जुपिटर जो हमारा है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है जुपिटर? येलो कलर का होता है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। जुपिटर कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है, ठीक। और सैटर्न कौन से कलर का होता है? सैटर्न होता है ब्लैक कलर का, ठीक, ठीक है। और अभी मैंने यूरेनस तो बताया नहीं है, ठीक। और जो अर्थ होता है वो पानी कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक। तो देखिए, ठीक है, तो ये सनी होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है, सैटेलाइट्स है, वो सैटर्न का है। किसका है सैटेलाइट सबसे ज़्यादा? तो वो उपग्रह सैटर्न का है, ठीक। सबसे ज़्यादा वलय पाए जाते हैं सैटर्न में, ठीक। और एक इसका फेमस उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, ठीक। अभी हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए यूरेनस को देख लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट, यूरेनस। क्या बोला मैंने? यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, ठीक। ये कौन से कलर का होता है? ये होता है अपना ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक। और ये
एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अभी मैंने बताया ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। आई नो दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज यूरेनस घूमता है, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम अरुण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अरुण के नाम से जानते हैं इसको हम, ठीक। और ये हरे रंग का होता है और इसका एक फेमस उपग्रह है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइटेनिया। क्या बोलते हैं? टाइटेनिया, ठीक। और तो मैंने बता दिया। और वेनस को हम लोग शुक्र बोलते हैं, बता दिया मैंने, ठीक। अब हम लोग आते हैं मेनली अर्थ पे आते हैं, ठीक, अर्थ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए सूर्य, ठीक है, समझिए चीज़ों को। सूर्य स्थिर रहता है। कौन स्थिर रहता है? अगर हम लोग पूरे सोलर सिस्टम को देखें तो अपने जगह पे टिके हुए कौन रहता है? तो वो सूर्य रहता है, ठीक है। कौन रहता है अपने जगह पे टिके हुए? वो सूर्य रहता है, ठीक है। सूर्य ऐसा है जो अपने ही जगह पे टिके हुए रहता है, हिलता नहीं है। हिलता है, आकाश गंगा के चक्कर लगाता है, ठीक, आकाश गंगा के चक्कर लगाता है, ठीक। पूर्व में निकलता है, ठीक, पूर्व से निकलता है और पश्चिम से जाके डूब जाता है, ठीक। क्या बोला मैंने? पूर्व से निकलता है, ठीक है, और पश्चिम से जाके, देखिएगा, पश्चिम से जाके डूब जाता है, ठीक है। पूर्व से निकलता है, पश्चिम से जाके डूब जाता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब हम लोग अर्थ पे आते हैं, ठीक है। तो अर्थ मेनली कौन से कलर का होता है? तो ब्लू कलर का होता है, नीला, समझ रहे हो, नीला, ठीक है। ये हम लोग किसको बोलते हैं? ये हम लोग अर्थ को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं? अर्थ को, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए अर्थ जो होता है वो दो तरह बोल लीजिए या फिर जो भी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन, ठीक है। और एक को रोटेशन बोलते हैं और एक को हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग रोटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पीछे आते हैं इस चीज़ पे, ठीक। तो देखिए ये अर्थ है हमारा, ठीक है। तो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। और अर्थ जब अपनी दूरी पे एक चक्कर लगाती है तो वो कितने समय लेती है? 23 आवर्स 56 मिनट 4.9 सेकेंड, ठीक है। 23 आवर 56 मिनट 4.9 सेकेंड लेती हैं, ठीक है। इतना टाइम ये लेती है एक चक्कर लगाने में अर्थ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक दिन हो गया। ये जो हम लोग बोलते हैं ये हम लोग एक दिन के बराबर को बोलते हैं, 1 डे को हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो देखिए और इसी को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। मैंने बताया ना अर्थ को दो स्तर पे जानते हैं, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, जो कि 24 घंटे लगाती है ये रोटेट होने में। और 24 घंटे लगाती है तभी दिन और रात होता है, ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये राउंड ऐसे करके राउंड होते हुए जाती है। जब सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है तब मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब ये चक्कर लगाती है तभी मौसम में परिवर्तन होता है, तभी गर्मी आता है, सर्दी आता है, ठीक है, ये सब मौसम आता है, रेनी सीजन आता है, ठीक। तो ये सब आता है
और ये चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? तो ये चक्कर लगाने में लगाती है, आगे समझते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग रोटेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। रोटेशन किसको बोलते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो 23 आवर्स, ठीक है, 56 मिनट, ठीक है, 4.9 सेकेंड लगाती है ये पूरे एक दिन चक्कर लगाने में, ठीक है। और ये जो मैंने बताया, तो देखिए पूरे ये जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तब मौसम में परिवर्तन होता है, और ये चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है, तो 365 डेज लेती है, और ये 1/4। तो हम ऐसे समझे कि ये इतने दिन लेती है सूर्य के चक्कर लगाने में, ठीक। तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि 365 डे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि 1 ईयर में ये इतने 1 ईयर में इतना दिन होता है, ठीक। और ये 1/4 को हम 6 आवर्स समझते हैं। क्या समझते हैं? 6 आवर्स समझते हैं। तो ये 365 दिन और 6 घंटा लगाती है पूरा रोटेट करने में। किसको? सूर्य को रोटेट करने में पृथ्वी लगाती है, ठीक है। तो जब 6 घंटा ये ले रही है एक्स्ट्रा, तभी हम ये जब 6 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है, तभी हम ये जो 1/4 है, तो देखिए जैसे 24 ऐसे समझे कि एक साल में जब ये 6 आवर ले रही है, ठीक है, तो 4 साल में, ठीक है, 4 साल में ये कितने दिन लेगी? 4 साल में कितने दिन लेगी? ऑब्वियस सा बात है, 24 घंटा ले लेगी, है ना। अगर आप समझे चीज़ों को, तो एक साल को ये कवर करने में 6 घंटा अधिक ले रही है, तो 4 साल को कवर करने में ये 24 घंटा अधिक लेगी। इसीलिए 24 घंटा क्या बन जाएगा? तो ये एक दिन बन जाएगा, और जब एक दिन बन जाएगा तो हम उसी को बोलते हैं लीप ईयर, जो कि कितना होता है? वो होता है 366। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब लीप ईयर समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा कि लीप ईयर क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक। तो 366 डे। तो जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो 4 साल में ये अपना एक दिन को बढ़ाती है, क्योंकि ये जब एक साल में चक्कर लगाती है तो 365 दिन 6 घंटा लगाती है पूरे उस पर्टिकुलर सर्कल को कवर करने के लिए, ठीक। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष, ठीक है, अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? तो 23 हाफ डिग्री। कितना? 23 हाफ डिग्री झुकी है, ठीक है। झुकी है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो पृथ्वी अपनी दूरी पर कितना कोण बनाती है? तो 66 हाफ डिग्री। कितना कोण बनाती है? 66 हाफ डिग्री बनाती है कोण। यहाँ पे लिख दूँ कोण, ठीक है, कोण। तो अब देखिए ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे हमारा अर्थ है,
ठीक है। यहाँ पे कौन है, हमारा अर्थ है, और यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक। तो हमें बताना है कि इससे इसकी दूरी क्या होगी, तो इससे इसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी हम ऐसे समझे तो मोटा मोटी ले ले तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है इन दोनों के डिस्टेंस, ठीक। 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है, कब आती है, 3 जनवरी को। कब आती है, 3 जनवरी को जब सूर्य के पास आती है, तब उस टाइम ये अपना डिस्टेंस कितना रखती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इतना रखती है। और यही हमारा कहा जाता है कि ये सबसे कम कब कवर करती है, तो 3 जनवरी को करती है। चीज़ें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये। तो अभी मैंने हर चीज़ को कवर करा है, ठीक है। तो आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है तो एकदम बिल्कुल सही सही करेक्ट आंसर करना। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्लैनेट है जो ब्लू है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि वो अर्थ है। अर्थ है जो सबसे ज़्यादा पानी रखता है और पानी ही का कलर अर्थ का होता है, तो ब्लू प्लैनेट के नाम से हम लोग अर्थ को जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विच इज़ द ओनली ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन विच देयर इज़ लाइफ। हम लोगों को ऐसा सोलर सिस्टम में ऐसा कौन है जो हम लोगों को लाइफ देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ है जो ही हमें पानी देता है, जीवन देता है। आगे चलते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट अबव सी लेवल ऑफ द अर्थ। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना है सी लेवल का अर्थ से। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा ये आपका 8848.86 माउंट एवरेस्ट, मीटर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल में। कौन से देश में है, तो नेपाल में, ठीक। और नेपाल में हम लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक, सागर माथा के नाम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो डिस्टेंस आपको बताना है अर्थ और सन का, तो मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पे 15 पूरा तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 15 के आसपास का देखेंगे, तो 49.66 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ द ओनली सैटेलाइट टू ऑफ द अर्थ। आपसे अर्थ का सैटेलाइट का नाम पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि ये आंसर हो जाएगा मून। मून ही हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। नेक्स्ट, अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स। तो आपको बताना है कि अर्थ किस 2 प्लैनेट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेनस और मार्स। क्या हो जाएगा, वेनस और मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ का स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है, ये चीज़ को मैं मानती हूँ। विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। जी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एट द पोल। कहाँ पे है, एट द पोल पे है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए,
What is the reason for day and night on the earth? रीज़न क्या है दिन और रात होने का? तो बताइए, ड्यू टू सन हो सकता है, ड्यू टू मून हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ ट्रेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ ट्रेवल, क्योंकि अर्थ हमारा, पृथ्वी हमारा गोल गोल घूमता है, इसीलिए हमारा दिन और रात होता है। ठीक, तो देखिए, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द साइज ऑफ द सन देन द अर्थ? आपसे पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा सन से, हाउ मेनी टाइम बिगर इज द साइज ऑफ द सन देन द अर्थ। हाँ, तो आप बताए ना, आपको बताना है कि कितना टाइम बिगर करता है। तो 178, 109, 225, 343, तो 109 विल बी आवर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, what will happen if the earth stop rotating on its axis? अगर सोचिए कभी हमारा अर्थ रोटेट होना अगर छोड़ दे तो फिर हमें क्या होगा? तो देयर विल नो डे एंड नाइट like at present, will run out and on oxygen, season will not change and none of this। क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा कि दिन रात जब होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ जी का पूछ रहा है, तो मैक्सिमम था एट द पोल, ठीक है, मैक्सिमम क्या था? एट द पोल था। तो इसमें आपको मिनिमम बताना है। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, अगर आप मैक्सिमम की जगह मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम की जगह मैक्सिमम, तो आपके माइनस मार्क्स जाने वाले हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। इक्वेटर विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, मिनिमम इक्वेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून टाइड्स इफ इन द ओशियन? तो हमें बताना है कि आप देखते होंगे कि जब देखते होंगे आपकी जो हमारा समुद्र होता है उसमें दिन भर में नहीं भी तो 2 बार कम से कम पानी ऊपर नीचे होता ही है। तो उसी को हम इससे पूछ रहा है आपसे कि वो क्यों होता है? वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है, या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है? किस वजह से होता है? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, समझे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ वेट, ठीक है, डज द अर्थ ऑर्बिट मेक रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट? तो आपको मैंने बताया था कि कोण बनाने में अर्थ कितना ये लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी पढ़ाया था, ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द प्लैनेट इन द अर्थ सोलर सिस्टम? तो अर्थ कौन से प्लैनेट पे आता है सोलर सिस्टम में? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला पे हमारा आ जाता है जुपिटर, दूसरा पे हमारा सैटर्न, तीसरा पे यूरेनस, चौथा पे नेपट्यून और पांचवा पे हमारा अर्थ आता है, ठीक है। तो फिफ्थ विल बी आवर करेक्ट आंसर, समझे? चलिए नेक्स्ट, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन? तो आपको बताना है कि नियरेस्ट स्टार अर्थ के पास कौन सा है। तो अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, हेलिस कॉमेट या नन ऑफ दिस? विच वन इज करेक्ट आंसर? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, और स्टार आपको पता होगा कि इसे किसी दूसरे की लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसके में खुद ही इतनी चमक होती है कि ये अपने लाइट से चमकता है,
ठीक है, लाइट से चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ शेप्स एंड टेक्सचर्स अर्थ इज सिमिलर टू विच प्लानट। अभी मैंने पीछे बताया था कि अर्थ को हम किसकी जुड़वा बहन बोलते हैं, किसकी हम बोलते हैं, बताइए किसकी कज़न बोलते हैं हम अर्थ को? तो हम बोलते हैं वेनस को। किसको बोलते हैं हम? वेनस को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इज द अर्थ टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस? ठीक, अर्थ अपने कितना समय लेता है तो आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 23 हाफ। कितना हो जाएगा? 23 हाफ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मुझे लगता है कि ये गलत है। नहीं सही है। हाँ देखिए, एक चीज़ गलत हो गई। इसका तो आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर सही है, 23 हाफ होगा। एक क्वेश्चन था जो, ठीक है ये क्वेश्चन, हाँ ये कोन बनाने में कितना लेती है, तो मैंने 23 हाफ डिग्री बताया था, ये रॉन्ग है, ये झुकी होती है। ठीक है, ये झुकी होती है। 66 हाफ डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, 66 हाफ होगा इसका आंसर। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो समझ में आ गया इसका आंसर? इसका आंसर 23 हाफ हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्लियर कर दिया डाउट्स को। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्रॉम द अर्थ सी लेवल? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 11033 मीटर। मारियाना ट्रेंच इसको जानते हैं हम नाम से। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मेटिव वैल्यू ऑफ जी? ये देखिए, जी पे आपका 3 क्वेश्चन आया, मिनिमम, मैक्सिमम और उसके बाद अब आ गया नॉर्मेटिव। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा आंसर 9 ms। ठीक है, 9.8 ms। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द नियरेस्ट प्लानेट टू द अर्थ? आपको बताना है कि नियरेस्ट प्लानेट कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा वेनस। वेनस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? कितना समय लगता है अर्थ को सनलाइट तक पहुंचने में? तो लगता है, वैसे तो लगता है 500 सेकेंड। ठीक है, बल्कि यहाँ पे 500 नहीं सेकेंड है, इसीलिए हम 8 मिनट क्या लेंगे? 8 मिनट 18 सेकेंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन योर स्क्रीन। तो विच आर द लाइनर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो बताइए, मरकरी, वेनस और अर्थ, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर मार्स और ऑल सूटेबल। तो इसमें हो जाएगा ऑल सूटेबल। ठीक है, ऑल सूटेबल। ठीक, तो बस आज का सेशन इतना ही था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, मैं हूँ हर चीज़ बताने के लिए। ठीक, और सेशन में अगर कुछ स्किप होता है, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये चीज़ सही होना चाहिए थी, ये चीज़ ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक, और सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना। ये चीज़ ज़रूर ज़रूर बोलने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं आपका हेल्प कर सकूं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग माई सेशन।